મહત્વના સમાચાર તરફ નજર કરીએ તો દિલ્હીમાં કિસાન રેલી ચાલી રહી છે, જ્યાં રાहुल गांधी ત્યાં ઉપસ્થિત છે। एक रास्ता था कि हम किसान की लड़ाई लड़ें, आपके साथ खड़े हो जाएं, और दूसरा रास्ता था कि हम शांत बैठे। और मैं आपको थोड़ा यहां से बताना चाहता हूं कि हम लड़े क्यों। यहां स्टेज पे मेरी माता जी बैठी हैं, और हर व्यक्ति के पास मां होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास मां नहीं होती है। और अगर आप सोचोगे इसके बारे में, अगर आप अपनी मां के बारे में सोचोगे तो आपको अलग अलग यादें आएंगी। जब आपको डर लगता है तो मां की याद आती है, जब खुशी होती है तो आपको मां की याद आती है। आप घर जाते हो तो आपकी मां आपके लिए खाना पकाती है, कभी उनके हाथ जल जाते हैं। ऐसे भी घर होते हैं जिनके घर में मां आधी रोटी पका सकती है। एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, और एक किसान ने मुझे बोला, राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की सिर्फ एक मां नहीं होती है, किसान की दो मां होती हैं। पहली मां जो उसकी रक्षा करती है, जो उसकी देखभाल करती है, और दूसरी मां जिसमें वो किसान खेती करता है, जिसमें वो रोज अपना पसीना डालता है, जिसमें वो अपना खून डालता है। और किसान ने मुझे कहा, राहुल जी, आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो तो शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मगर मैं किसान हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारी जमीन नहीं छीन रहा है, वो हमारी मां छीन रहा है। वो हमारी मां लेकर, हमसे छीनकर किसी और को देना चाहता है, और ये हमसे सहा नहीं जा रहा है। आप हमारी लड़ाई लड़िए, आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। उस दिन मुझे ये बात समझ आई, उस दिन मुझे समझ आया कि ये खेत की लड़ाई नहीं है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये किसान के दिल की लड़ाई है, ये किसान की इज्जत की लड़ाई है, ये किसान के भविष्य की लड़ाई है।